चिराग जी इस तरह के मुद्दों पर बोलते ही रहे हैं, लेकिन मेरा चिराग जी को विद्वांगी सलाह है कि अगर आप बिहार के मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं, बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, तो ये नहीं हो सकता है कि आप दिल्ली में उसी सरकार के कैबिनेट मंत्री रहिए, नीतीश जी के साथ बैठकर सरकार चलाइए और फिर सरकार की शिकायत भी कीजिए। तो अफसोस हो रहा है तो सरकार से अलग हो जाना चाहिए। आप और चिराग पासवान एक ही पिच पे बैटिंग कर रहे हैं, आपको चिराग पासवान को हर व्यक्ति के बयान पर जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनको हर विषय पर बोलने की आदत होती है, इसलिए ऐसे लोगों के बात पर टीका टिप्पणी करना समय बर्बाद करना है। सीएजी रिपोर्ट आया जिसमें 70,000 करोड़ का कोई लेखा जोखा नहीं है। बिल्कुल, इस पे मैं ये कह रहा हूँ, ये दिखाता है कि कहीं न कहीं सरकार यहाँ की कितनी नकारा है कि एक ओर आप बात कह रहे हैं कि आपको पैसा नहीं मिल रहा है, एक ओर आप जनता को परेशान कर रहे हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, बिहार गरीब राज्य है, और उसी बिहार में पिछले 5-7 वर्षों में 70,000 करोड़ रुपया जो गरीब जनता का, बिहार की जनता का है, उसका लेखा जोखा नहीं है, उसका कोई। और ये सीएजी अगर कह रहा है तो ये दिखाता है कि सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार के अफसर कितने नकारा, कितने भ्रष्ट हैं, और इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तेज प्रताप यादव ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वो महुआ से लड़ेंगे। वो पीला टोपी और पीला गमछा जो आपका सिंबल है, उन्होंने तेज प्रताप जी अपने मन के मालिक हैं और वो जो कर रहे हैं वो उनकी मर्जी है। वो हरा टोपी पहने, लाल पहने, पीला पहने, वो उनको न किसी से पूछने की ज़रूरत है, ना उनको मेरे सुझाव की ज़रूरत है। वो कर रहे हैं, उनको शुभकामना। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, जो लिक्कर पॉलिसी बिहार में लिक्कर बैन है, उस पर विचार किया जाएगा। अब आज उनको ध्यान में आया है। भाई 3 वर्ष तो यही सरकार में थे जब लिकर बैन हुआ, तो 2016 में महागठबंधन की सरकार थी। अभी जब महागठबंधन की सरकार थी तब भी उसमें शामिल थे। अभी तो ये हमको कह रहे थे कि गांधी का फोटो लगाकर लिकर शराबबंदी के फर्जी कानून को हटाने की बात कर रहे हैं। अब अगर वो खुद उनको होश आया है तो उनको ये लग रहा है, जैसे देखिए जनसुराज के आने के बाद धीरे धीरे सारे दल पलायन की बात करने लगे। जनसुराज के आने के बाद 20 वर्ष में पहली बार बुजुर्गों का, दिव्यांगों का, विधवाओं का पेंशन 400 से बढ़ के 1100 हुआ। वैसे आप देखिएगा चुनाव आते आते हर आदमी ये बात करने लगेगा कि बिहार में जो ये फर्जी शराबबंदी का कानून है इसको हटाया जाए, क्योंकि इससे किसी का फ़ायदा नहीं है। शराबबंदी के फेवर में अगर कुछ आर्गुमेंट है उससे भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शराबबंदी होती तब तो फ़ायदा होता। यहाँ तो सिर्फ फर्जी शराबबंदी का एक कानून है जिसमें दुकान बंद है, होम डिलीवरी हो रहा है, सरकार का, बिहार के लोगों का 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, और ये 20,000 करोड़ रुपया बिहार के भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास जा रहा है, जो हर हालत में रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए। सर, ये दिखाया जाता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो बात आप कहते आ रहे हैं, अब उसको दोहरा रही है, तो जनता किस पे विश्वास करेगी? नहीं, जनता को मालूम है किस पे उनको विश्वास करना है। कभी बिहार में 25-30 वर्ष में पलायन पे कोई चर्चा हुई क्या? जनता को मालूम है कि गांव में जाकर कभी लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने लोगों के बच्चों के पढ़ाई की बात करी है क्या? वो तो हमेशा ये कहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाओ, हमको आगे बढ़ाओ, हम आएंगे तो आपको ठीक करेंगे। नीतीश ने, मोदी ने आकर तो यही कहा कि आप हमको बनाओ, मोदी है तो मुमकिन है। प्रशांत किशोर जनसुराज पहले व्यक्ति हैं कह रहे हैं कि नहीं, एक प्रशांत किशोर नहीं, 10 प्रशांत किशोर भी आएंगे तो तुम्हारा जीवन नहीं सुधरेगा। जब तक आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, आप अपने बच्चों के पलायन के लिए, बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं करोगे, जब तक आप पलायन को रोकने के लिए वोट नहीं करोगे, तब तक सुधार नहीं होगा। तो जब लोगों को ये बात समझ में आ रही है तो दूसरे दल भी पीछे से आ रहे हैं।